जिस लड़की को वो पसंद करता था, गलती से उसकी लाश मिलने की वजह से पुलिस उसे ही कातिल मान लेती है। लेकिन तभी ये आदमी बस एक नजर उस लड़के की तरफ देखता है जिसे पकड़ा जा रहा था। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर वो फौरन समझ जाता है कि ये लड़का कातिल हो ही नहीं सकता। अपनी तेज नजरों से वो आसपास हो रही हर चीज को फौरन अपने दिमाग में बिठा लेता है। जैसे ही पुलिस उस लड़के को ले जाती है, विक्टिम का पिता मीडिया के सामने आ जाता है और लड़के पर इल्जाम लगाने लगता है। लेकिन उसके साथ खड़ी उसकी पत्नी काफी बेचैन और असहज लग रही थी। वो जबरदस्ती अपने पति का हाथ छुड़ा लेती है। इस अजीब हरकत को वो आदमी देख लेता है। पति का उसे गले लगाना सिर्फ दिखावा था, असल में वो जबरदस्ती कर रहा था, जैसे उसे डर हो कि पत्नी मीडिया के सामने कुछ बोल ना दे। इसके बाद वो आदमी विक्टिम के घर में घुस जाता है। अभी जो कुछ हुआ उसे देखकर वो समझ गया था कि थोड़ी देर में वो औरत यहाँ अकेली वापस आएगी, इसलिए वो आराम से पहले पानी गर्म करने के लिए रख देता है। फिर बगल से चाय का एक डिब्बा उठाता है। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो अपने लिए नाश्ता भी बना लेता है। वहाँ लगे एक नोटिस बोर्ड पर उस आदमी की नजर पड़ती है। वो बस कुछ तस्वीरों को देखकर ही उनके पीछे की कहानी समझ जाता है। एक तस्वीर में विक्टिम अपने पिता के साथ थी, पर उसके चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं थी। तभी पानी उबल जाता है। वो फौरन 2 कप चाय बनाता है और जैसा उसने सोचा था, वो औरत ही सबसे पहले घर वापस आती है। साइलेंस। चाय बनाकर पैट्रिक उस औरत को शांत होने और बैठने के लिए कहता है। फिर बताता है कि वो उसे और उसके पति को काफी देर से देख रहा है और जानता है कि दोनों के मन में क्या चल रहा है। औरत को लगता है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन पैट्रिक आगे जो कहता है उसे सुनकर वो हैरान रह जाती है। तुम्हें स्कीइंग करना पसंद नहीं है, तुम बस दिखावा करती हो। सही कहा ना? तुम इस बात से खुश हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने हाल ही में वजन कम किया है। तुम्हारा पति चाहता है कि तुम पहले की तरह मजेदार बनो। तुम्हें इंडिया पसंद है, लेकिन तुम कभी वहां गई नहीं। तुम्हें नींद की दिक्कत है। तुम्हारा पसंदीदा रंग। औरत हैरान थी क्योंकि पैट्रिक की कही हर बात सच थी। पैट्रिक ये सब इसलिए बता रहा था ताकि वो औरत कुछ भी ना छिपाए और जो कुछ भी जानती है सब बता दे। लेकिन औरत फिर भी यही कहती है कि वो कुछ नहीं छिपा रही है। जब उसके मन की बातें सामने आ गई तो वो एक पल के लिए घबरा गई। आखिरकार वो और ज्यादा देर तक पैट्रिक से कुछ छिपा नहीं पाई। उसने बताया कि पिछले साल से ही उसे अपने पति और बेटी के बीच का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन पूछने पर दोनों ही कुछ भी मानने से इनकार कर देते थे। एक बार तो बेटी ने उसे सच बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त वो अपने काम में बहुत बिजी थी। वो उस पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसका उसे अब बहुत पछतावा हो रहा था। पैट्रिक ने पूछा कि क्या उसने कभी अपने पति से उसके और बेटी के रिश्ते के बारे में सीधे सीधे सवाल किया था, क्योंकि ज्यादातर पत्नियां पहचान लेती हैं जब उनका पति झूठ बोल रहा हो। उस पल को याद करके उसे भी लगा कि हाँ, उसका पति झूठ बोल रहा था, पर वो यकीन नहीं करना चाहती थी। शायद वो इस सच को स्वीकार करने से डर रही थी। वो कहती है कि कातिल वही लड़का है। तभी उस औरत का पति घबराया हुआ वहां आ जाता है। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी कुछ ऐसा ना बोल दे जो उसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पैट्रिक खड़ा होता है और कहता है, आपकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर वो आदमी पहले तो चौंक जाता है, फिर अपनी पत्नी को देखता है। वो समझ गया था कि दोनों के बीच जरूर कोई बात हुई है। औरत के चेहरे का डर पैट्रिक के शक को यकीन में बदलने के लिए काफी था। पति घबराकर अपनी पत्नी से पूछता है कि उसने क्या बताया, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो गुस्से से तिल मिला जाता है। अगर वो सच में बेगुनाह होता। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।